अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेसिकली इससे पहले जितने भी आप क्वेश्चन आपको मैंने समझाए या आपने किए या उनकी आप नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, वो ये होता है कि कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस होता है, यानी कि जिसको हम बैलेंस एज पर कैश बुक कहते हैं, वो गिवन होता है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक गिवन होता है और फैक्टर्स आपको बता दिए जाते हैं जिनकी वजह से आपका बैलेंस नहीं आ रहा होता है। ठीक है जी, तो उनको आप एज अ कॉन्सेप्ट और रूल्स के मुताबिक ऐड और लेस करवाते हैं और उसके बाद अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाते हैं और बैलेंस एडजस्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक तरफ कैश बुक दी जा रही है, किसकी? द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक ऑफ नासिर। नासिर की बुक्स दी जा रही है, कैश बुक और पासबुक। ठीक है ना। अब कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक जो कि बैंक मेंटेन कर रहे हैं। कैश बुक का रिसीप्ट और पेमेंट। ऑन द अदर हैंड, जो आपका रिसीप्ट है वो बैंक के लिए डिपॉजिट है और जो आपका पेमेंट है वो बैंक के लिए विड्रॉल है। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अक्टूबर 1 के बैलेंसेस हैं 21,250, ये और ये बैंक के मुताबिक यानी कि पासबुक के मुताबिक ये बैलेंस इक्वल है शुरू का, जो पिछले महीने एडजस्ट होकर आया। अच्छा, बैलेंस कौन सा इक्वल नहीं है? इस मंथ के आखिर का, जो कि मैंने रेड से मेंशन किया हुआ है कि एज पर कैश बुक आपके पास 20,312 का बैलेंस है और पासबुक के मुताबिक यानी कि बैंक के मुताबिक 19,806 का बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि बैलेंस नहीं है, आपने बैलेंस करके दिखाना है। तो इन फैक्टर्स में से वो चीजें जो कि दोनों जगह रिकॉर्ड हैं उनको हम नहीं लिखेंगे और वो चीजें जो कि एक जगह रिकॉर्ड है यानी कि कैश बुक की रिसीव साइड रिकॉर्ड है और उसको डिपॉजिट साइड ऑफ द पासबुक रिकॉर्ड होना था और वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा। इसी तरीके से कोई चीज अगर यहाँ की पेमेंट में नहीं है तो यहाँ के विड्रॉल में करना पड़ेगा, या यहाँ पर है तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इन चीजों को हम क्रॉस के अंदर देखेंगे जो नॉर्मली हम रूल फॉलो करते थे, बट यहाँ पर हमें बस ये देखना होगा कि क्या चीजें हम लेंगे और क्या चीजें हम नहीं लेंगे। अब सबसे पहले रिसीव साइड की चीजें मैं आपको बता दूं, फिर पेमेंट की, फिर विड्रॉल की और डिपॉजिट की। अब देखें, आपने रिसीव किया अक्टूबर 5 को, डिपॉजिट करवाया बैंक में 3,125 रुपए, तो ये चीज 5 तारीख को मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों जगह मौजूद है, इसको हम लेने वाले नहीं हैं। उसके बाद 8 तारीख को मंसूर का चेक 1,375 का आपने रिसीव किया, जो कि यहां पर डिपॉजिट साइड मौजूद नहीं है, तो हमने इसको वहां पर ऐड करवाना होगा। आमिर का चेक 15 तारीख को 4,000 रुपए का आपने लिया, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया 2,000 का और ये 2,000 यहां पर भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपने नहीं लेना। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं जो कि हमने रिकॉर्ड करनी है। रिसीव साइड ऑफ द कैश बुक यानी कि बैंक कॉलम में है लेकिन पासबुक में बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो बिल्स कलेक्ट किए बैंक ने वो यहां पर आपके पास रिसीव साइड पे मौजूद नहीं है, तो आपने इसको अपने पास यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी तरीके से डिपॉजिट पासबुक में इंटरेस्ट आपको मिला है, इनकम हुई, अगर विड्रॉल साइड होता तो मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी आप अपने पास ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब पेमेंट और विड्रॉल का क्रॉस चेक कर लेते हैं। सैलरी दी है आपने चेक नंबर 24 से 2,563, जो कि यहां पर भी मौजूद है। इसका मतलब इसको हम लेने वाले नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। मोहसिन का चेक नंबर 25 2,875 आपने पेमेंट की, जो कि यहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपने यहां से पेमेंट की, अपने पास से लेस करवाया होगा, पासबुक से लेस करवाने, वहां पर यह चीज मौजूद नहीं है। नादिर का जो चेक है चेक नंबर 26 5,125, चेक नंबर 26 5,125 दोनों जगह है, तो इसको हमने नहीं लेना है। ठीक है जी। आदिल का चेक चेक नंबर 27 875 रुपए का आपने पे किया, यहां विड्रॉल साइड पे नहीं है, इसका मतलब इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये दो चीजें। इसी तरीके से यहां पर बैंक चार्जेस जो है वो यहां पर आपके पास पेमेंट साइड में नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कमीशन पे किया है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये आपको अपने पास से लेस करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। जो आपके पास मौजूद है और बैंक के पास नहीं है डिपॉजिट साइड, तो वो ऐड करवाएगा। आपके पास पेमेंट है और विड्रॉल नहीं है, तो वो अपने पास से माइनस करवाएगा। उसके बाद माइनस है तो आपको अपने पास माइनस करवाना पड़ेगा। तो आपको कह रहे हैं रिकॉर्ड में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन अक्टूबर 31 बना लीजिए। तो आपके जो बैलेंस इक्वल नहीं थे, अनएडजस्टेड बैलेंस, वो ये दोनों हैं और ये दोनों आपने लिखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
मिस्टर नासिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 31, पर्टिकुलर कैश बुक और पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक जैसा कि मैंने बताया 20,312 आया और बैलेंस एज पर पासबुक 19,806 रुपये आया। अब आपने जो दो चेक 1,375 वाला ये और ये 4,000 वाला डिपॉजिट करवाए थे, आपके पास पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको आपने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। आपके पास है लेकिन पासबुक में नहीं है, इन दोनों को प्लस किया तो टोटल आपके पास 5,375 ऐड होगा पासबुक में। इसी तरीके से आपने चेक इशू किए थे जो कि आपके पास पेमेंट साइट पर मौजूद थे, चेक नंबर 25 और चेक नंबर 875, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको एज अनप्रेजेंटेड चेक ऐड करके दोनों चेक्स को कहाँ से, पासबुक से माइनस करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पास से पेमेंट कर चुके हैं लेकिन पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरीके से पासबुक के अंदर बैंक चार्जेस मौजूद थे, आपने अपने पास लेस नहीं करवाए थे तो बैंक चार्जेस आप माइनस करवाएंगे। कमीशन पे किया था बैंक ने, आपने अपने पास माइनस नहीं करवाया था तो आप इसको अपने पास से पेमेंट साइड माइनस करवाएंगे। बिल्स कलेक्ट किए थे बैंक ने, आपके पास रिकॉर्ड नहीं किया तो कलेक्शन पैसा आ रहा है तो आप अपने पास इसको ऐड करवाएंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि डिपॉजिट साइड था, इसका मतलब इंटरेस्ट उसने 156 रुपीज का दिया है तो आप इसको अपने पास रिसीव करेंगे, ऐड करवाएंगे तो आपकी ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। दोनों साइड हमने टोटल किया तो 21,431 रुपीज आ गया। तो ये आपका दोनों साइड का इस मंथ का एडजस्टेड बैलेंस है। एंट्रीज आप जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोनों साइड के बैलेंसेस की एंट्रीज नहीं होती और ना ही बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर कुछ रिकॉर्ड होता है उसकी एंट्री होती है। तो इसका मतलब इन चार की आपने एंट्री बनानी है। दो चीजों में आपका पैसा गया, जो कि बैंक चार्जेस, आपका एक्सपेंस है बढ़ता है तो डेबिट है, कमीशन एक्सपेंस पे किया एक्सपेंस है बढ़ता है तो डेबिट है, दोनों का अमाउंट मिलाकर आपका बैंक हो गया क्रेडिट, क्योंकि पैसे आपके कम हो रहे हैं, बैंक से पैसे कट रहे हैं, टू एडजस्ट बैंक चार्जेस एंड कमीशन एक्सपेंस। और इन दोनों में आपके पास पैसा आ रहा है डिपॉजिट और इसका मतलब बैंक आपका बढ़ जाएगा। बिल रिसीवेबल कलेक्शन ये करंट एसेट है कम हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, दोनों को मिलाया तो 1281 आपके पास बैंक इंक्रीज हो गया टू एडजस्ट बिल्स रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में आपकी होना चाहिए। इसके अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आने वाले एग्जाम्स के अंदर बीकॉम में भी और फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है।